फिरता हूँ मारा मारा, मुझ दुखिया का इस दुनिया में कोई नहीं है सहारा, तुम ही सीने से लगा लो शाहे ज़मानी, दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी, शाहे ज़मानी आका मक्की मदनी, मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी। जो भी पहुंचा तुमरे दर पर लौटा कभी ना खाली, जो भी पहुंचा तुमरे दर पर लौटा कभी ना खाली, हर मंगते की झोली तुमने रहमत से भर डाली, डूबा डूबा मुझे संभालो शाहे ज़मानी, डूबा डूबा मुझे संभालो शाहे ज़मानी, शाहे ज़मानी आका मक्की मदनी, मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी। जज़ाकल्लाह खान साहब, पहली दफा ना सुनी है, दिल को सुरूर आया। अब मैं शुजाबाद के एक और सबूत जो गरीबों का जज्बा अपने अंदर रखते हैं, सैयद ताहिर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए। बड़ी मेहरबानी, ऐ शान करीमी मुझे मायूस न करना, और तकदीर बदलती है दुआओं के असर से। सैयद ताहिर शाह साहब। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से कि जो खालिक रोज़ो अव्वल है, मालिक यौमिद्दीन है, 18,000 मखलूकात का खालिक है, और जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जाने हैं। दरूद व सलाम उन मुकद्दस व बरगज़ीदा हस्तियों पर कि जो बाइस तख्लीक़ कायनात बने, और मेरा खसूसी सलाम नाज रोटी घर के बुनियाद रखने वाले सैयद जाफिर हुसैन नकवी की खिदमत में कि जिसने सुन्नत नबवी पर चलते हुए इस नाज रोटी घर की बुनियाद रखकर उन गरीबों के लिए, उन मुस्तहिकीन के लिए पेट भरने का अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिज़्क़ में से सहारा बने। एक वाकया आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि एक दफा खातून जन्नत सैयदतुन निसाउल आलमीन जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सैयद जाफिर हुसैन के जद्दे बुजुर्गवार मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्ने अबी तालिब को फरमाया कि ऐ अली, कई दिन से हमारे घर में फाके हैं, मेरी राय है कि फला बाग फरोख्त कर दिया जाए ताकि हम अपने रोजो शब ऐसा तरीके से निभाएं। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वो बाग फरोख्त किया तो मदीने के मुस्तहिकीन, मदीने के मुस्तज़फ़ीन, मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्ने अबी तालिब के गिर्द जमा हो गए और
सवाल किया, किसी ने कहा अली मेरे बच्चे एक हफ्ते से भूखे हैं, किसी ने कहा अली मेरे घर में एक अरसे से फाका कशी है, हम फाकों से जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी इमदाद फरमाएं। अली ने जिस कपड़े में वो बाग की रकम रखी हुई थी उसमें से मुठियां भर भर के उन साइलीन की खिदमत में पेश करते रहे, और जब आखिरी साइल तक पहुंचे तो उस रकम की आखिरी मुट्ठी उसके हवाले की। जब घर तशरीफ लाए तो खातून जन्नत ने पूछा, अली आपका चेहरा, आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो बाग आप बेच आए हैं। तो हजरत अली ने फरमाया, हाँ फातिमा मैंने वो बाग बेच दिया है, लेकिन जैसे ही मैं वो रकम लेकर घर की जानिब चला तो मदीने के मुस्तज़फ़ीन ने मुझे मेरे पास आकर अपने अपने सवाल करना शुरू कर दिए, और मैंने वो बाग की सारी रकम उनमें तकसीम कर दी। तो खातून जन्नत ने उस वक्त 3 बार कहा, शुक्रनिल्लाह शुक्रनिल्लाह शुक्रनिल्लाह, कि रब मैं तेरे हजूर शुक्रगुजार हूं कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि तेरी मखलूक हमारे पास आती है और हम तेरे अता करदा रिस्क में से उनकी खिदमत करते हैं। पेश करता हूं। मेरा ख्याल है मेरी गुफ्तगू लंबी हो गई है, तो एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये थे सैयद ताहिर शाह साहब। इनके बाद तो खिताब ही तकरीबन न होने के बराबर रह गया है। नबी ना करीम ना सल्ले नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। मिट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। यूं तो चलते हैं फिरते हैं वफादार सभी, यूं तो चलते हैं फिरते हैं वफादार सभी। जब से गाजी की ज़माने ने वफा देखी है, जब से गाजी की ज़माने
ने वफा देखी है। बोलो जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। हुसैन तेरा हुसैन मेरा, हुसैन रब का हुसैन सबका। हुसैन अगर ना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होते। खुदा के घर में अज़ान होती, नबी की सुन्नत अदा न होती। जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। मैं नहीं मांगता जमाने से, क्योंकि राबता है सखी घराने से। हमको जो कुछ मिला खुदा की कसम, पंजतन के सखी घराने से। जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। बोलो जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती है मनाजात की कलियां। कलियों के कटोरों में तेरा नाम लिखा है। जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। मिट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी। मैं कोयल मेरा बाग मदीना। मैं कोयल मेरा बाग मदीना। सल्ले अला मेरी को। मैं कोयल मेरा बाग मदीना। मैं कोयल मेरा बाग मदीना। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सैयद आन मोहम्मद साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी साहब फयाज खान साहब ने रिक्वेस्ट कर लिए, मेरा गला ख़राब है, तो इसलिए जनाब हज़रत आन मोहम्मद साहब। फयाज खान का खिताब भी ज़रूरी है। फयाज खान का खिताब ज़रूरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। परवरदिगार आलम ने आज 27वीं की रात है
माह मुबारक रमज़ान बहुत बाबरकत, बड़ी पुरअज़मत रात है आज। और इसी पुरअज़मत रात को देखते हुए जिस तरह परवरदिगार आलम का एक वाज़े सा फरमान है कि जो भी मुझे इस रात में खलूस नियत के साथ पुकारेगा, मैं उसकी आवाज पे लब्बैक भी कहूंगा, और जिसका प्रोग्राम हो इस रात को तौबा करने का, मैं उसे माफ भी करना चाहता हूं, माफ भी करना जानता हूं। मेरा बुजुर्गान मोहतरम, इतनी पुरअज़मत रात, इतनी ये अच्छे इंसानों की ये महफिल, इतनी पुरलतीफ ये महफिल कि कुर्बतन अल्लाह खालिसतन दुनियावी महफिल नहीं है ये। और मेरा ईमान है जितनी देर भी आप इस महफिल में मौजूद हैं, फरिश्ते अल्लाह की जात ने इस जगह के मुकर्रर किए होंगे, आपके लिए इस्तग़फ़ार भी करेंगे और आपके लिए रहमत की दुआएं भी करेंगे। हजूर मोहतरम सैयद जाफर शाह साहब ने, एक बंदा मस्जिद बनाता है ना जी ताहिर शाह जी, एक बंदा मस्जिद बनाता है, फिर मस्जिद बना के उस जगह से चला जाता है, या वो अल्लाह की जात उसको अपने पास बुला लेती है और फिर दूसरे लोग उसके लिए दुआ नहीं करना चाहते, आया वो उनकी दुआओं से निकल जाएगा। लाख कोशिश भी करो निकालने की, वो नहीं निकलेगी। ना भी मांगो उसके लिए दुआए खैर, वो हर दुआ में आपके साथ शरीक है, हर नमाजी की नमाज में शरीक है, क्योंकि उसने मस्जिद बनाई। उसका कुर्बतन प्रोग्राम था, कुर्बतन प्रोग्राम। और सैयद जाफर शाह साहब ने दरमियान में कुछ वक्फा पड़ गया, ये कुदरत को पता है क्यों। बहरहाल सैयद जाफर शाह साहब ने कुर्बतन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। दुनिया बड़ी हैरान है, अजीब अजीब किस्म के शगुफे आ रहे हैं। सुभान अल्लाह जी, क्या प्रोग्राम है, बड़ी एडवर्टाइजमेंट है, बड़ी मूवी बन रही है, बड़ी फिल्में बन रही हैं, बड़ी फलां जगह जाएंगी, फलां जगह जाएंगी, फलां जगह जाएंगी। और मेरे बुजुर्गान मोहतरम, एक बंदे को खाना खिलाना, क्यों आप नहीं खिला सके आज तक? एक बंदे को खाना खिलाना क्यों नहीं खिला सके आप? ताकत है आप में, आप जाफर शाह से ज्यादा रईस बैठे यहां, लेकिन आपको तौफीक नहीं है अल्लाह की तरफ से, इलाही तौफीक है। ये इलाही तौफीक जिसे नसीब होती है उसी को ये नसीब होती है। इतने इंसान बैठे हुए हैं, आप दो चार बंदों को आप खाना खिलाएं और मुसलसल उसको खाना खिलाते हैं और कहें मेरा सब कुछ मेरा आपके सुपुर्द है, आप बस इतना कर दिया करें या मुसल्ला इबादत बजाय मेरे लिए दुआ कर दिया करें। एक वाक़या छोटा सा और मेरी गुफ्तगू तमाम। हज पे हज का काफिला जा रहा था, बड़ी तवज्जो, हज का काफिला जा रहा था, एक मौलाना भी थे उसके साथ। जैसे ही सुबह की सैर के लिए वो निकले, एक जंगल की तरफ जा रहे थे कि एक बुढ़िया थी वहां फिर रही। अचानक देखा कि बुढ़िया एक मुर्दार का ना गोश्त काट रही है। मुर्दार का गोश्त काट के कपड़े में लपेटा, कपड़े में लपेट के अपने कांधे पे रखा और घर की तरफ चल दी। मौलवी साहब बड़े हैरान हुए, क्या बात है यार, ये इसको पता ही नहीं है शरीयत के मसले का, इसको पता ही नहीं है, इसने क्यों काटा ये मुर्दार का गोश्त? आज मैं उसे बता के रहूंगा यार, मुर्दार मेरी मोहतरमा, मुर्दार हराम है, मुर्दार नहीं खाया करते, मरा जानवर मुर्दार होता है, इसको नहीं खाया करते।
इसी हैरानी के आलम में वो चलते चलते अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। जब वो घर में दाखिल हुई, मौलवी साहब ने पीछे दस्तक दे दी, मोहतरमा जरा दरवाजे पे आना। आ गई दरवाजे पे, गोश्त रख के दरवाजे पे आ गई। क्या बात है? मोहतरमा ये तो गोश्त ले आई है, ये तो हराम है। वो कहती मैं भी जानती हूँ ये हराम है, शरीयत के मसाइल से मैं भी वाकिफ हूँ। आज 5वां दिन है और मेरे घर में फाका है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों जवान बेटियां हैं। या कोई बेटी मर जाएगी या मैं मर जाऊंगी। और जब शरीयत ने कहा है कि भूखे मरने लगो, मरना तुम पे हराम है, कोई ना कोई हराम चीज से आप अपनी वो जानकशी कर ले। मसला बिल्कुल ठीक था, मौलवी साहब बड़े परेशान हुए। यार यहां मैं भी रह रहा हूं, ये मेरे मोहल्ले में रह रही है और इतनी मजबूर है औरत। मैं जाफर शाह साहब के काम की तायीद करने लगा हूं। किबला वो गया अपने हाजी कारवान के पास, यार मेरे पैसे दे दो, मैं हज पे नहीं जाना चाहता। मैंने हज पे इस दफा नहीं जाना। क्यों हज पे नहीं जाना? बस मेरे पैसे दे दो, मेरा प्रोग्राम अगले साल का हज का है, इस साल में हज पे नहीं जाना। वो सारे के सारे पैसे लाख उस बुढ़िया के हवाले कर दे। बुढ़िया इनके खाने का एहतमाम भी कर और शादी का प्रोग्राम भी बना, इनकी शादी का एहतमाम भी कर। जो साथ वाले काफिले वाले थे बड़े परेशान हुए। साथ वाले काफिले कहते हैं ये बंदा गया नहीं, लेकिन जब वो वापस आए ना तो इतनी मुबारकबादियां उसको मिल रही हैं। आप फलां जगह हमारे साथ थे, सफा मरवा में हमारे साथ थे, सही करते हमारे साथ थे, तवाफ़े काबा में हमारे साथ थे, मकाम इब्राहिम पे जब चूमने गए थे तू हमारे साथ था, हमारे बल्कि आगे था। वो बड़ा परेशान, बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। यार मैं कहां साथ था, मैं कहां साथ था? इतनी परेशानी के आलम में उसकी आंख लगी। कोई गैबी ताकत वहां तशरीफ लाई। कहा ऐ बंदा मोमिन, ऐ मुसलमान, ऐ मोमिन इंसान, तूने वो काम किया जो अंबिया भी नहीं, अंबिया बड़े बड़े अंबिया और औलियाओं का काम है। ये मासूमीन अलैहिस्सलाम की सुन्नत तक तूने काम किया। और देख आज नहीं क़यामत तक के लिए अल्लाह ने तेरी शक्ल का रिश्ता बना दिया है जो हर साल तेरे लिए हज का पूरा हज भी करेगा। और जब तक हज और क़यामत हज जारी रहेगा, तेरे नाम का हज जारी रहेगा, तेरे नाम का हज जारी रहेगा। किबला मोहतरम, एतराज करने वाले एतराज करते रहते हैं। दुनिया भरी पड़ी है, जिसको कुछ ही नहीं मिलता वो एतराज ही करता। और कुछ ना मिले प्रोग्राम, 2-4 बंदे बैठेंगे, यार देखो यार तो प्रोग्राम कर दिया। बहरहाल अल्लाह की जात इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और खुदाबंद आलम इनको इतना नसीब करे, इतना नसीब करे, सारी जिंदगी अपने जद्दे बुजुर्गवार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ये बांटते भी रहें और कायनात खाती भी रहे, कायनात खाती भी रहे और बांटते भी रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज मेरी ये दुआ है कि इंशाअल्लाह ये बांटते भी रहेंगे और जब तक क़यामत का सूरज तुलू नहीं होता इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। जिस प्रोग्राम में कुर्बत हो, कुर्बत इलाही हो, वो प्रोग्राम कभी बंद नहीं हो सकते। लाखों हजारों किस्म के लोग आएंगे, इस प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम फिर अपनी ऊंची सतह पे आके फिर जारी और सारी रहेगा। और खुदाबंद आलम से दुआ है कि मेरा अल्लाह जाफर शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए और जितनी भी इनकी टीम है साथ वर्क करने वाली, मेरा अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और अपने अंदाज से, अपने खिताब से, अपनी शफकत से नवाजा। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन, आज की ये महफिल हमें कुछ सोचने पे मजबूर करती है। यहाँ अकाबरीन भी मौजूद हैं, बड़े इल्म वाले दोस्त भी हैं और मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भी मौजूद हैं। इसी तरह से उलमाए कराम भी हैं। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम दोस्तों, ये इंसान, हज़रत इंसान जिसको
खलीफतुल्लाह का लक़ब दिया गया है, अल्लाह का खलीफा है। इससे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि मैंने ये बोझ पहाड़ों की तरफ रुख किया, उनको कहा, वो लरज उठे, उन्होंने कहा या बारी ताला हम इस बोझ को नहीं उठा सकते। इसी तरह से मुख्तलिफ दुनियावी ताकतों को, मुख्तलिफ अनासिर को कहा गया कि ये बोझ उठाओ, उन्होंने कहा या बारी ताला हम इसके मुतामिल नहीं हैं। और ये बोझ किसने उठाया? हजरत इंसान ने। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये बोझ जो उठाया गया, इसका मकसद क्या था? मैं निहायत मुख्तसर बात करूंगा। जैसे मोहतरम शमीम चिश्ती साहब ने मेहरबानी की, मुझे जल्दी बुला लिया, मेरे कुछ मेहमान हैं और मुझे जाना है। ये हजरत इंसान के पैदाइश का मकसद ये था कि वो आके इस दुनिया में फलाह व बहबूद के कितने काम करता है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। मकसद ये नहीं था कि बच्चा, लड़कपन, बड़ा, बलूगत, शादी, बच्चे और उसके बाद चले जाना। मकसद ये नहीं था। इस मकसद पे अगर हम नजर डालते हैं और जो मैंने ये बातें गिनवाई, इसके तहत हम देखते हैं तो ये तो हैवान भी काम करता है। हैवान भी पैदा होता है, बड़ा होता है, मर जाता है। हजरत इंसान के जिम्मे ये था कि वो अपने साथी बंदों को के काम कितना आता है। बस मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। जब ये फलसफा सामने आ जाता है तो फिर अगली बात, मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। बात यह है कि ई सादत बजोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। जब तक अल्लाह ताला न बख्शे, हर बंदे के, वो है ना अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हर मुद्दई के वास्ते ये रुतबा बुलंद जिसे मिला जिसको मिल गया, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। और आज की इस महफिल ने यह साबित किया है कि सैयद मोहम्मद जाफर नकवी साहब माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं जो उनके जिम्मे बारगाहे इलाही की तरफ से लगा था, और इंसान होने की दलील के नाते ये बातें करनी बहुत जरूरी थी। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने इनको बख्श दी ये कुव्वत, इन्होंने कर ली। इसके साथ साथ एक बात इन्होंने और एक पॉइंट किया कि बहुत सारे लोग बड़ी तनकीद करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एनी डैम फूल कैन बी अ वेरी गुड क्रिटिक। तनकीद उसे बहुत आती है, करता कुछ नहीं है, तनकीद ही तनकीद है। बहरहाल जो लोग काम करते हैं वो बासादत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी दुआ है कि जो लोग बनी नौ इंसान के लिए, बेशक वो रोटी का एहतमाम करें, बेशक वो रोशनी का एहतमाम करें, बेशक उनके दुखी दिल का सहारा बने, किसी भी हवाले से वो काम करता है तो हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत है। सैयद मोहम्मद जाफर नकवी साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत दे, मजीद हिम्मत दे, मजीद कोशिश करें और इसी तरह से लोगों के आप काम आते रहें, क्योंकि यही इंसान का मनसब है और इसी के लिए इंसान को पैदा किया गया है। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। जनाब मियां बोदला साहब हकाइक पे रोशनी डाल रहे थे। मैं सबसे पहले तो आज मीडिया क्लब शुजाबाद को अच्छे दिन रजिस्टर्ड होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और आप नाज रोटी घर के मेंबर हैं और आज स्टेज पर ये जो कुछ भी नजर आ रहा है इनकी जाती शफकत है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मियां जवार साहब से कि वो आए। मियां जवार साहब मीडिया के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मलक शमीम साहब का और सैयद जाफर हुसैन का नाज रोटी घर के हवाले से
शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने हमें मुबारकबाद दी। मैं जब सामने देख रहा हूं तो ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी हैं जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं। सैयद जाफर हुसैन को मैं बचपन से जानता हूं। मैं छोटा सा था तो सैयद जाफर हुसैन के घर के साथ एक छोटा सा प्लॉट था जहां मैं क्रिकेट खेला करता था। बहुत अच्छे से जानता हूं। उसके बाद ये यहां से चले गए। जाहिर है इन्होंने दुबई में जाके बहुत मेहनत की होगी। उस मेहनत के बाद इन्होंने पैसे कमाए होंगे। आज ये इस काबिल है कि ये शुजाबाद के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब शुजाबाद खराज तहसीन पेश करता है। तनकीद करनी बहुत आसान है। हर शख्स तनकीद कर सकता है, ये उसका हक है, वो तनकीद करे। लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। कुछ रोज कबल एक शख्स मुझे मिला। उसने कहा कि सैयद जाफर हुसैन ने दुबई में कोई एनजीओ बनाई हुई है जो वो लोगों से पैसे इकट्ठे करता है, यहाँ लाकर नुमाइश कर कर लोगों को देकर ये जाहिर करता है कि मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। हालांकि वो खुद इसमें से एक बहुत बड़ी अमाउंट अपने पास रख रहा है। मेरे लिए ये बात नहीं थी, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5-2 साल से नाज रोटी घर को बड़े करीब से देख रहा हूँ। मैंने उस शख्स से कहा कि यार आप दुबई तो गए होंगे फिर? उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। मैंने कहा अच्छा, कोई अजीज होगा आपका जिसने आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दी होंगी कि सैयद जाफर हुसैन ने वहां कोई एनजीओ बनाई हुई है। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा भी मेरा कोई सोर्स नहीं है कि मुझे दुबई से किसी ने बताया हो। मैंने कहा तो किसने बताया? उसने कहा एक शख्स यहाँ चौक पे खड़ा था, उसने मुझे बताया। मैंने कहा यार बड़े अफसोस की बात है, आपने एक शरीफ आदमी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। आपके पास सबूत भी कोई नहीं है, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो ये बात बताने का मकसद सिर्फ मेरा इतना था कि आप तनकीद करें। अगर मैं बुरा काम कर रहा हूँ, सैयद जाफर हुसैन कर रहा है, आप जरूर उसकी इस्लाह के लिए कोशिश करें, उसको बताएं कि भाई ये काम अगर इस तरह कर ले तो बेहतर होगा। लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शुजाबाद के रहने वाले अगर किसी भी तरह से जाफर हुसैन की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। हाथ से कर सकते हैं, हाथ से कीजिए। जबान से कर सकते हैं, जबान से कीजिए। लेकिन बिला वजह किसी पे कीचड़ ना उछाला जाए, क्योंकि जहां तक मैं जाफर हुसैन को जानता हूं तो उनका सियासत में आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जहां तक मैं जाफर हुसैन को जानता हूं तो उनका जाती यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे नजर आता है। और मैं आपसे कहता हूं, अगर जाफर हुसैन इस सब के बाद आपसे कभी वोट मांगने आए तो आप वोट मत देना, क्योंकि जो शख्स लालच में कोई काम करता है उसका हक ही नहीं कि वो हमारे पास आए। तो मैं आप सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस तरह भी उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद जरूर कीजिए। और मैं मीडिया क्लब शुजाबाद की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि जब भी, इससे पहले भी जाफर हुसैन ने जब अभी हमें बुलाया हम हाजिर हुए हैं, आइंदा भी जो हमसे हो सकेगा हम उनकी मदद जरूर करेंगे। बहुत मेहरबानी। वस्सलाम। दवार साहब बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे। अहले बैत के दर से कुछ मिला है। तनकीदें तो चलती रहती हैं कि अंदर के मेलेपन का कैसे मिले सुराग, अंदर के मेलेपन का कैसे मिले सुराग। अरे अंदाजा लगाते हैं लोग उजले लिबास से। जनाब लियाकत कुरैशी साहब तशरीफ लाएं। प्रोग्राम को इंशाल्लाह जल्द ही मंजिल की तरफ लेके जाया जा रहा है।
मुख्तसर अंदाज में, आप तो वैसे ही। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये खूबसूरत महफिल जो सजाई गई, जिसके रूह रमा जनाब सैयद जाफर हुसैन शाह साहब, और अगर शमीम चिश्ती साहब का नाम न लूँ तो ये भी ज्यादती होगी। आज ये महफिल सजी उन लोगों के लिए जिन्होंने नाज रोटी घर के हवाले से खिदमात सर अंजाम दी। आज उन लोगों को, उन गरीब लोगों को सैयद जाफर हुसैन शाह साहब की तरफ से ईद के पुरमसरत मौके पर उनकी मदद की जा रही है, ताकि वो भी अपनी ईद को अच्छे तरीके से मना सकें। वैसे तो उन्होंने जब से नाज रोटी घर कायम हुआ है उस वक्त से जिस तरीके से उन्होंने इस काम को चलाया, जिस तरीके से आगे बढ़ाया, सैलाब का मौका आया तो उसमें नाज रोटी घर पीछे नहीं था। नादरा ऑफिस में एक जम्मे गफीर था, वहां रोटी का इंतजाम किया गया, खाने का इंतजाम किया गया लोगों को। इसी तरीके से सैलाब जदगान के मामलात में भी खाने वगैरह का इंतजाम किया गया, वहां भी पहुंचाया गया। और जितना भी अमला था उनके साथ भी नाज रोटी घर ने भरपूर ताउन किया। कोई मौका जो मैंने देखा है अपनी आंखों से कि इन्होंने किसी मौके को जिससे लोगों की खिदमत हो सके जाया नहीं किया और लोगों की भरपूर मुआवनत की। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम सैयद जाफर हुसैन के हाथ तो मजबूत कर सकते हैं। अगर वो अच्छे काम करें तो हम उन्हें अप्रिशिएट करें, और अगर उनसे कोई भूल चूक हो जाए, क्योंकि हमारे भाई हैं, ये हमारे शहर के हैं, तो भाई का फर्ज होता है कि भाई को बताए और साथ लेकर चले, ताकि ये मजीद आप लोगों की खिदमत कर सकें। क्योंकि अगर आप खिदमत लेना चाहते हैं किसी से तो आपको प्यार देना होगा, ताकि वो मजीद आप लोगों की भरपूर अंदाज में खिदमत कर सके। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इनके लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके खानदान के लिए दुआ कीजिए कि ये इसी तरीके से शुजाबाद के लोगों की दिन दोगुनी रात चौगुनी खिदमत करते रहें। शुक्रिया। वसीम मैं राव खालिद सईद साहब, साबिक नाइब नाज़िम टाउन काउंसिल शुजाबाद से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। अब मैं बिला ताखीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दिलशाद खान से, ये बच्चा जो है इसमें बड़े टैलेंट हैं, और मैं आज इस स्टेज पर साबिक DDR अरशद गोपान साहब का बेहद मशकूर हूं कि वो नाज रोटी घर के फैमिली मेंबर थे। जैसे आज हमारी बहन, इतनी इनको मसरूफियात थी, इन्होंने छोड़कर इन गरीब लोगों के लिए, जो ये बच्चियां, बहनें, बेटियां मेरी बैठी हुई हैं, इनके लिए अपने तमाम प्रोग्राम तर्क कर दिए। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा दिलशाद खान साहब। बेअमल तकदीर को रोते हैं सारी जिंदगी, बेअमल तकदीर को रोते हैं सारी जिंदगी, बाअमल करते नहीं शिकवा कभी तकदीर का। मोहतरम जनाब हाज़रीन महफिल, DDR साहब और मेरे दोस्तों और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।
मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने हदीस मुबारक भी पढ़ी होगी कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। तो क्यों ना हम इनकी मदद करें। हम अपनी जेब से कुछ नहीं डाल सकते, हम अपनी जेब से इन्हें कुछ नहीं दे सकते, चलो हम इखलाकी इनकी मदद तो कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो जाफर हुसैन पे बातें जरूर करते हैं लेकिन उसकी इखलाकी मदद भी नहीं कर सकते। मैंने आपसे सिर्फ आज 2-4 बातें करनी है चिश्ती साहब की इजाजत से। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता चलूं आपको कि सुल्तान महमूद गजनवी के दौर में एक सुल्तान नामी फकीर आता था। वो उसके महल के सामने एक सदा लगाता था, कोई है जो सुल्तान को दे। सुल्तान महमूद गजनवी महल में बैठा हुआ ये सदा सुन रहा होता था। उसने कहा कि जाओ इस फकीर को उठाकर महल में ले आओ। वो महल में आ गया। फकीर जब गया, सामने पेश हुआ सुल्तान महमूद गजनवी के, तो उन्होंने कहा यार तू भी सुल्तान है, मैं भी सुल्तान हूं, तू फकीर है, मैं बादशाह हूं, अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरा नाम लेकर यहाँ ऐसे मांगो, लोग क्या कहेंगे। तो उसने कहा कि ये लो अशरफियां और जाओ, तुम्हारी जिंदगी के लिए काफी है। उसने वो अशरफियां उठा के सुल्तान महमूद गजनवी ने उस फकीर को दे डाली। वो सुल्तान महमूद गजनवी से अशरफियां लेकर चला गया, लेकिन फिर उसने एक अरसे बाद आकर सदा लगाई उसी चौक पर और उसी महल के सामने कि है कोई जो सुल्तान को दे। बादशाह सलामत अंदर बैठा था। उसने कहा इसे अंदर उठा लाओ। वो अंदर ले गए। जब वहां पर ले गए, उन्होंने कहा कि इसने हमसे कमेंटमेंट की थी कि अब मैं नहीं मांगूंगा और मैं नहीं करूंगा और इसकी जो है ना गर्दन उतार दी जाए। जब वो गर्दन उतारने लगे तो उससे आखिरी उसकी ख्वाहिश पूछी कि आपने ऐसा क्यों किया, हमने आपको इतना कुछ दे दिया था कि आपकी जिंदगी के लिए काफी था। तो उस फकीर ने पता क्या कहा बादशाह सलामत को कि बादशाह सलामत जब तक मुझे वो अमीर ना करे तू क्या अमीर कर सकता है। बादशाह सलामत ने कहा छोड़ दो इसको। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान में रखें, हम इमदादें जरूर कर लेते हैं गरीबों की, हम इनके दुख जरूर बांट लेते हैं, लेकिन अमीर वही करेगा इनको, देने वाला वही है। ये तो सबब बना देता है वो। जाफर हुसैन की शक्ल में, आपकी शक्ल में बहुत से लोग इमदाद कर रहे हैं, ये सिर्फ सबब बनाता है वो। उसने काम लेना है किसी से, मुझसे काम लेना है, मेरी कहीं ड्यूटी लगाई हुई है। जाफर हुसैन से काम लेना है, जाफर हुसैन की ड्यूटी लगाई। आपको एक और बात बताता चलूं, रोटी का जुम्मा अल्लाह ताला ने अपने जुम्मे रखा है कि रोटी मैं फराम करूंगा। देखो अल्लाह ताला की करिश्मा कि उसने एक नाज रोटी घर शुयाबाद में बनवा दिया जाफर की शक्ल में। उससे कहा कि आओ तुम ये रोटी खानदानों को प्रोवाइड करो, और वो उससे करवा रहा है ये काम। ये काम इसमें जाफर हुसैन की कोई कमाल नहीं है, इसमें ऊपर वाले की कमाल है कि वो काम ले रहा है इनसे। और एक और बात बताता चलो, आप कुरान पाक को पढ़ें, आप उसका मुतालिया करें, उसका मौजू ही इंसान है, और उसमें लिखा है कि मुझ तक पहुंचने का वाहिद जरिया मेरी मखलूक खुदा की खिदमत है। अगर मुझ तक पहुंचना है तो इन आवाम की, इन लोगों की खिदमत करो। और फिर आप भी तो ये भी सुनते होंगे कि हकूकुल्लाह की माफी तो है, हकूकुल बात की नहीं। ये जो इमदाद और ये जो खिदमत आती है, ये सब हकूकुल बाद में आती है। हमें पता ही नहीं। मैं 5 टाइम का नमाज पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ, हज भी करता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, सब कुछ रखता हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरा पड़ोसी भूखा सोया पड़ा। क्या पता मेरी इबादत किस खाते में जा रही है। कोई कभी देखा है आपने कि आपका पड़ोसी भूखा सोया पड़ा? आपको पता है आप उसने रोटी नहीं खाई है? कोई नहीं देखता। यार देखो, ये लम्बे फिक्री है, आपको देखना चाहिए। आप पढ़ो तो सही, कुरान पाक को पढ़ो तो सही, उसमें कितने हकूक है पड़ोसियों के। हम अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं करते, हम दूसरों का क्या ख्याल करेंगे। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि जाफर हुसैन यहां से दुबई बंदे ले गया, ठीक है जी ले गया, वहां गया और वहां जाकर उसने दुबई में गया और उसकी कमिटमेंट पूरी ना हुई और उस मालिक से कोई बात ना चल सकी और वो वापिस आ गए। जब वो वापिस आए, लोगों ने चहमगोइयां और बातें शुरू की।
मैंने उन लोगों से ही पूछा कि यार ये बताओ, तुमसे जाफर हुसैन ने कोई पैसा भी लिया है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा यार फिर किस चीज की तनकीद है? वो तुमसे कोई पैसे लेकर तुम्हें लेकर गया था? किसी से 10,000 लिए, किसी से 20,000 लिए, फिर बताए वो जाफर हुसैन को? फिर गुनाहगार ठहराए कि ये हमारे पैसे जाया हो गए और दुबई तक बंदे गए और हमारा जो है ना वापस। वो अपने खर्चे पर तमाम अखराजात उसने खुद बर्दाश्त किए और वो लेकर गया, और फिर वापस भी छोड़ने का वो पाबंद था। वहां उस मालिक से बात ना बनी और वो वापस आ गया। उसमें से फिर 4-5 चले गए, वो सेट हैं, फिर चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये सर कि मैंने नहीं देखा, शुजाबाद में आज दूसरा साल जा रहा नाज रोटी का, मैंने नहीं देखा कुछ उदाका दरवाजे में किसी ने जाफर हुसैन को देख के नाज रोटी घर बना लिया, कोई ऐसा नहीं। मैंने नहीं देखा रशीशा दरवाजे में कोई नाज रोटी घर बन गया। मैंने नहीं देखा जलालपुर रोड पे किसी ने नाज रोटी घर बना लिया। यार अगर तुम उससे नकल करते हो या उसकी खिदमत को देखते हो तो तुम ऐसा कर लो, क्यों नहीं करते ऐसा? पता नहीं किस बात की बातें बनाते हो, ना खिदमत करते हो ना करने देते हो, कैसी बातें करते हो। शुजाबाद पसमानदगी में डूबने की वजह ही उसकी पसमानदगी सोच है कि हमारी सोच गलत है। हम अच्छे काम वाले को उसकी हौसला अफजाई तो नहीं करते, लेकिन हौसला शिकनी जरूर कर देते हैं। हमें चाहिए कि हमें जाफर हुसैन की हौसला अफजाई करनी चाहिए, हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अफ्तारी हैं, यार मैं कहता हूँ आज मेहमान किसी के 4 घर पे आ जाए अफ्तारी के लिए, तो वो कहते हैं यार खर्चा बहुत ठीक है, यार ये कितों आ गए मेहमान, और यार वो 500 600 बंदों को, हजारों को बंदों को अफ्तारी करा रहा है, तुम इसमें कुछ नहीं समझ रहे, वो अपनी जेब से करा रहा है। हाँ, किसी से चंदा लेता हो तो बताए, किसी से पैसा लेता हो तो बताए, वो यहाँ का पैसा कहीं दुबई में ले जाता हो तो बताए, वो तो वहां से ला रहा है और तुम्हें दे रहा है, फिर ना जाने किस चीज के नखरे हैं तुम्हारे, फिर तुम किस किस्म की बातें करते हो। एक और बात आपको बताता चलूं, एक और एलिगेशन है हमारे भाई पे, वो ये एलिगेशन है कि ये अहले तशी है। ठीक है, अहले तशी की भी बात मैं क्लियर करता चलूं। अहले तशी अगर हमें जाफर हुसैन किसी मजलिस में बुलाता है, हम कहें कि हाँ आप हमें हमारे मजहब की तरफ ले जाओ। जाफर हुसैन किसी मातमी जुलूसों में हमें कहता कि आओ यार, वो किसी में नहीं कहता। वो कोई लिटरेचर पढ़ा रहा हो हमें तो हम कहें कि हाँ ठीक है आप जाफर हुसैन साहब आप तो हमें रागिब कर रहे हैं। कोई अपना 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 मसलक है हर आदमी का। ये सिर्फ इंसानी रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है और इंसानी खिदमत का रिश्ता है जो हमारे और उसके दरमियान है। वो अच्छा कर रहा है और हम अच्छा कह रहे हैं और हम उसकी इखलाकी सपोर्ट कर रहे हैं और हमें इखलाकी सपोर्ट उसकी करनी चाहिए। दोस्तों आपने देखा है एलसीडी लगी हुई है, कभी एलसीडी पर कोई ऐसा लिटरेचर नहीं देखा होगा, जब भी देखा होगा नाते देखी होंगी, कवालियां देखा होंगी। तो दोस्तों फिर इस किस्म की बातें करना और इस किस्म की बातें कहना कहां जेब देता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अब भी कहता हूं कि आप नमाज पढ़ के निकले बाहर, आपके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बढ़ेगा, ना उंगली बढ़ेगी, ना नाखून बढ़ेगा, ना कान बढ़ेगा, लेकिन जब आप नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे आपको एक तस्कीन होगी, तस्कीन, सुकून मिलेगा। आप नमाज की फर्ज की अदायगी। तो ये खिदमत खल्क भी ऐसे ही है, जब आप खिदमत खल्क करोगे आपको सुकून महसूस होगा, तस्कीन महसूस होगी। न जाने जाफर वहां बैठकर यहाँ की वीडियो देखकर कितना तस्कीन और कितना सुकून महसूस करता होगा। आज ये कमरे तामीर करवाए जाफर हुसैन ने, अनथक मेहनत, 17 दिन की, ओनली 17 दिन में ये बच्चों से, और उन बच्चों की भी मैं दाद देता हूं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया और खिदमत खल्क में शरीक हुए, कहा कि नहीं जाफर हुसैन हम आपसे कोई मुआवजा नहीं। आज हमारा भी लहू शामिल है, हमारी भी इसमें मेहनत शामिल है, लेकिन उस शख्स ने फिर इन्हें कहा कि यार अगर आपको मुआवजा चाहिए, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं चाहते। कमाल है, मैं उनकी आफरीन, मैं उनको दाद देता हूं उन बच्चों को और मुफ्त मजदूरी की, लेकिन वो फिर भी कहता है कि नहीं ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको जरूर सपोर्ट। आज वो ईदियां तकसीम कर रहा है, आज वो खवातीन में ईदियां तकसीम कर रहा है, आज वो कई खानदानों हैं। एक और बात बता दें, वो अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, वो चलता गया और कारवां बनता गया। आज देखा तो सही उसके साथ कारवां कितना शरीक हो गया। मैं आपसे फिर कहूंगा, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से,
तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। ऐसे ही आदमी खिदमत खल्क करेगा, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे खुदा मैं दरख्वास्त करूंगा कि दोस्तों से कि टाइम बहुत होने वाला है, लैलतुल कद्र की रात भी है, थोड़ा सा टाइम अगर मिजाज पर पार ना गुजरे तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा ख्वाजा अब्दुल मालिक साहब, सदर जमीयत उलमाए इस्लाम शुजाबाद, ख्वाजा अब्दुल मालिक साहब कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा बिला ताखीर, अब वाइंड अप की तरफ मसला जा रहा है। पीर मोहम्मद फारूक नक्शबंदी साहब, ये इस वक्त पंजाब की शनाखत है, बैनुल मज़ाहिब पंजाब के ये सदर हैं। इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, सैयद जाफर हुसैन शाह साहब का ये लगाया हुआ पौधा बढ़ रहा है, रवां दवां है। मेरे दोस्तों, इन्होंने जो काम किया वो अंबिया का काम था, उन्होंने किया। उन्होंने उनके नक्शे कदम, उनकी सुन्नत को जिंदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सखी थे, सखावत पसंद थे, गरीब नवाज थे। इन्होंने भी उनकी सुन्नत को जिंदा करते हुए गरीबों को देखा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी आम है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, तो उनके लिए इन्होंने नाज रोटी घर की हवाले से ये सिस्टम बहाल किया और लोगों में मुफ्त रोटी तकसीम की। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे दोस्तों, ये हर आदमी के बस की बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जिसे तौफीक बख्शते हैं, जिसे तौफीक देते हैं, वही वो काम करता है। ये बहुत अजीम काम है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि मुस्तकबिल में इनके कई दूसरे मंसूबे भी हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें इनकी आवाज बनना चाहिए, हमें इनका साथ देना चाहिए, हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, हमें भी अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। फिर देखें खुदा की रहमत हमारे साथ होगी कि नहीं होगी। एक भूखे शख्स को खाना खिलाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक भूखे शख्स को खाना खिलाया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने खुदा को राजी किया, जिसने खुदा को राजी किया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूँ कि वो शख्स सीधा जन्नत में जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है आपको लिए भी, मेरे भी, सबके लिए ये मैसेज है। हम भी आगे बढ़े, हम भी इनके बाजू बने और इस अजीम मिशन में इनका साथ दें, ताकि ये पूरे सुजाबाद से होते हुए पूरे जिले और पूरे पंजाब में ये नाज रोटी घर का नाम फैल जाए, ताकि लोग, गरीब लोग जो तवक्कुआत लेकर आते हैं, अल्लाह ताला उनके मुताबिक उनकी तवक्कुआत को पूरा करे। तो मैं आखिर में फिर इन्हें सैयद जाफर हुसैन शाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिर जनाब, अब मैं दरख्वास्त करूंगा सकलैन साहब से कि वो चक से तशरीफ लाएं। उनकी बड़ी मेहरबानी और आए अपने खिताब से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंदे करीम के नाम से जो बड़ा बाबरकत है, वही नेकी की तौफीक देने वाला और बुराई से बचाने वाला।
जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से और शुजाबाद की खूबसूरत शख्सियत के हवाले से, तो मैं हमेशा जाफिर हुसैन नकवी साहब को अल्लामा इकबाल का शाहीन देखता हूँ। अल्लामा इकबाल ने जो मजहब का मकसद बताया वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर इश्क और मस्ती को पैदा करना है। इश्क आपको इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देता है, आपको इंसानियत की तरफ लेके जाता है, और मस्ती आप में खाकसारी पैदा करती है। और अल्लामा इकबाल ने खूबसूरत ही शेर फरमाया, एक अहले इल्म के लिए, अहले ईमान के लिए, और खूबसूरत तरीके से आपने इश्क और मस्ती की, एक मोमिन की तारीफ की। आपने फरमाया, जमाल इश्क और मस्ती नए नवाज़ी, जलाल इश्क और मस्ती बेनियाजी। मजहब इंसान के अंदर इश्क और मस्ती को भर देता है, और इस इश्क और मस्ती की वजह से इंसान के साया में, इंसान के दामन में ना सिर्फ इंसान पनाह पाते हैं बल्कि चरिंद परिंद भी उसको अपनी आफियत का सबब समझते हैं। जाफिर साहब के जितने भी प्रोग्राम हैं वो इसी इश्क और मस्ती को आगे बढ़ाने के जुमरे में आते हैं। आपने आज तक बिला तफरीक हर शोबे में तमाम लोगों की मदद की। आप लोग एजुकेशन को देख लें, आप लोग गरीब बच्चों की शादियों को देख लें, आप लोग उनके रोटी के प्रोग्राम को देख लें, आप उनके सहर व अफ्तार के प्रोग्राम को देख लें। और ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। हमेशा इस्लाम में ताकीद की गई कि आप लोग नेक काम कीजिए, और नेक काम आप छुपा के सर अंजाम दो या ज़ाहरी तौर पे सर अंजाम दो, आपके लिए बेहतर है। ज़ाहरी तौर पर उस नेक काम को सर अंजाम देने के लिए इसलिए ताकीद की गई ताकि लोग रग़बत हासिल करें, ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें, ताकि आप माशरे को एक अच्छा मॉडल दे सकें। तो जाफिर नकवी साहब शुजाबाद के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मॉडल है। मेरे इलाके के लिए, सैयद वाला चाक RS के लिए